यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। मऊ की घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से नामांकन और पर्चे की खरीद की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। जिला मुख्यालय पर नामांकन पत्र जो है वो प्रत्याशी दाखिल करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। मऊ की घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि मऊ की घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए जो पर्चे की खरीद है, नामांकन और पर्चे की जो खरीद है, उसकी प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय पर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे प्रत्याशी, क्योंकि घोसी सीट पर उपचुनाव होना है और उसी के लिए ही नामांकन और पर्चे की जो खरीद है वो आज से शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है जिसकी प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। और साथ में ये भी है कि जिला मुख्यालय पर नामांकन पत्र जो है प्रत्याशी दाखिल करेंगे। आजम खां से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। अपनी आवाज का नमूना देंगे आजम खां, लखनऊ में देंगे आवाज का नमूना। आजम की याचिका खारिज हो चुकी है। 2007 विधानसभा चुनाव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भाषण के दौरान आपत्तिजनक और जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप आजम खां पर है। मामले में 23 अगस्त को सुनवाई होगी। बसपा नेता धीरज शील से दर्ज कराया गया था यह मुकदमा और कोर्ट ने आजम खां को अपनी आवाज का नमूना देने का आदेश दिया है। लखनऊ के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आवाज का नमूना देंगे आजम खां। एमपी एमएलए कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गया है। विशाल, आज आजम खां अपनी आवाज का नमूना देंगे, अपने वॉइस रिकॉर्ड करवाएंगे, कब करवाएंगे और इससे जुड़ी और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल 2007 विधानसभा चुनाव का ये मामला है, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने दलित समाज को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उन पर आरोप है कि आपत्तिजनक टिप्पणी और जातिसूचक शब्द बोले थे, जिसमें जो बसपा नेता धीरज शील ने ये मुकदमा दर्ज कराया था। और उसके बाद इस पूरे मामले की जो है एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। आजम खान इसको लेकर के हाईकोर्ट भी गए थे। वहीं उन्होंने हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया था और उनकी आवाज के नमूने का जो सैंपल लेने का उनको आदेश दिया था। अब कोर्ट ने इसमें, रामपुर के कोर्ट ने इसमें सुनवाई की है और उसने सुनवाई करते हुए आजम खान को, डीएमएसपी को कहा है कि वो समय और दिन लेकर के और क्या कहते हैं उनके आजम खान को सूचित करे, ताकि वो अपने लखनऊ जाकर के उसकी आवाज का नमूना सैंपल दें। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है। फाइलेरिया संक्रमण को लेकर अभियान। 20 राज्य फाइलेरिया से प्रभावित मच्छरों के काटने से ये फैलता है संक्रमण। घर घर जाकर दवाइयां दी जाएंगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, असम में आज से मास ट्रक एडमिनिस्ट्रेशन एमडी अभियान चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है कि फाइलेरिया संक्रमण को लेकर यह अभियान शुरू होगा। 20 राज्य जो है फाइलेरिया से प्रभावित हैं। मच्छरों के काटने से ये पूरा संक्रमण फैलता है। घर घर जाकर दवाइयां दी जाएंगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक और बड़ी खबर मिल रही है। इंडिगो की फ्लाइट का शुभारंभ आज। लखनऊ से वाराणसी की फ्लाइट है। लखनऊ एयरपोर्ट पर दोपहर 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट का शुभारंभ आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बताया जा रहा है लखनऊ एयरपोर्ट पर दोपहर 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। तो इंडिगो की फ्लाइट का आज शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इंडिगो फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का तीसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे और सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाएगी। हालांकि लोकसभा में मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत के सामने प्रस्ताव का गिरना तय है, क्योंकि एनडीए के पास 331 सांसदों का संख्या बल है। इसलिए वोटिंग में सरकार बहुमत में दिखेगी। मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जवाब देना होता है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों के लगाए आरोपों का जवाब देंगे। चर्चा के पहले दिन कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किए। दूसरे दिन कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया और उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए।
दिल्ली लिए चलते हैं आपको, सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे अपना जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले देखा गया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने जवाब दिए। उससे पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा पे अपनी बात रखी, उसी को लेकर कहा जा रहा है कि जब आज प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे तो कई ऐसी अहम बातें हैं मणिपुर हिंसा को लेकर जिसका जिक्र कर सकते हैं। जी चांदनी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि जब आज शाम लगभग 4 बजे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जिस तरह से आरोप लगा रही हैं सरकार पर, मणिपुर हिंसा पर आरोप लगा रही है, उसका जवाब देंगे। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया, स्मृति ईरानी ने, केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी जो बोल रहे थे उनकी बातों का जवाब दिया। जब गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मणिपुर के लिए सरकार जितने प्रयत्नशील है वो काफी प्रयत्नशील है और लगातार उन्होंने कुकी और मैती दोनों ही जातियों से हाथ जोड़कर के अभिनंदन किया कि वो आए और बातचीत करें। बातचीत के द्वारा ही मसले का शांतिपूर्ण तरीका जो है वो निकल सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इससे पहले की भी वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस वक्त जब मणिपुर में हिंसा हुई थी कुकी और मैती जाति के बीच में, उस वक्त वहां के जब केंद्रीय गृह मंत्री थे वो भी वहां के दौरे पर नहीं गए थे, जबकि अमित शाह जो है वो मणिपुर के दौरे पे गए थे और एमओएस होम जो है नित्यानंद राय वो लगातार मणिपुर में कैंप कर रहे थे। इसके साथ ही साथ कल गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जब इस पर चर्चा हुई तो इसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री ने नहीं दिया था बल्कि एमओएस ने जवाब दिया था। तो साफ तौर पर विपक्ष के जो आरोप है, राहुल गांधी के जो आरोप है या फिर गौरव गोगोई ने जो आरोप लगाए उनको खारिज करते हुए वो लगातार यह कहते रहे कि लगातार जो सत्ताधारी पक्ष है वो मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो शांति की अपील करते हैं। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस वायरल वीडियो की बात हो रही थी उसको लेकर के भी कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आखिरकार जब वो पुराना वीडियो था तब अगर लोगों के पास वो वीडियो था तो वो सरकार के पास क्यों नहीं गई, और जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उसके महज एक दिन पहले इसे वायरल करवाया जाता है, तो क्या यह कोई साजिश का हिस्सा है? इस पर भी सवाल जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात चांदनी यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में सब सवालों के जवाब देंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की मांग कर रहे थे। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने उसके औचित्य पर भी सवाल उठाए, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसका जवाब प्रधानमंत्री ही देते हैं। तो आज शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे और देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वो विपक्ष के सारे आरोपों को हटाते हैं या फिर खारिज करते हैं। और यही महत्वपूर्ण बातें हैं कि किस तरीके से विपक्ष को जवाब देते हैं और क्या क्या बातें यहां पर सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विनीत। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए ही राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को राजनीति में 13 बार लॉन्च किया गया लेकिन 13 बार वो फेल हुए। जिस कलावती के घर खाना खाने गए उस कलावती को भी मोदी सरकार पर भरोसा है। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने।
जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। यूपी विधानसभा में नई नियमावली पर चर्चा। 65 सालों बाद आ रही है नई नियमावली। प्रश्नकाल का वक्त बढ़ाने की मांग की गई है। मोबाइल पर रोक लगाने को वापस लेने की मांग की गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष ने विधायकों ने ये सुझाव दिए हैं। सदस्यों के सुझावों को सहमति बनने पर नियमावली में इसे शामिल किया जाएगा। आराधना मिश्रा मोना ने महिलाओं को बोलने में प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया है। विधायकों के अफसर को फोन करने पर रिकॉर्डिंग का भी मामला उठा है और अफसरों के विधायकों के फोन रिकॉर्ड करने पर विशेषाधिकार हनन के तहत लाने का भी सुझाव दिया गया है। तो यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का चौथा दिन है और आज नेता सदन सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव दोनों विधानसभा में बोलेंगे। सदन के पटल पर आज 2 महत्वपूर्ण विधेयक रखे जाएंगे। विधानसभा की नियमावली और विधि विश्वविद्यालय संबंधित विधेयक जो है वो सदन में रखे जाएंगे। सदन की जो कार्यवाही है 11 बजे शुरू होगी और आज भी सदन में गर्मा गर्म बहस देखने को मिल सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज सदन में अपनी बात रखेंगे। लखनऊ लिए चलेंगे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन जरा बताइएगा, क्योंकि सदन में कई दिन से देखा जा रहा है कार्रवाई शुरू होती है लेकिन जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। आज क्या कुछ रहने वाला है सदन में? देखिए, सदन का आज चौथा दिन है। उम्मीदें की जा रही है कि नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता अपोजिशन दोनों आज सदन को संबोधित करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि सदन की कार्रवाई आज सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि 65 सालों बाद नई नियमावली जिसका जिक्र आप अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी वो आ रही है। इस नियमावली के तहत सदन को चलाने को लेकर के नई रूपरेखा, नए नियम लॉन्च किए जाएंगे। नई नियमावली की एक कॉपी सभी विधानसभा के सदस्यों को कल दे दी गई थी ताकि वो पढ़ सके और आज अपनी और राय बेहतर तरीके से रख सके। इस नियमावली में अपोजिशन की तरफ से कई सारे सुझाव दिए गए हैं, साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कुछ सुझाव दिए। जो सबसे खास बात है कि प्रश्नकाल के समय में प्रश्नों की संख्या को और ज्यादा बढ़ाए जाने की छूट दी जाए। इसके अलावा विधायकों को एक छूट भी दी जा सकती है कि वो ऑनलाइन भी जुड़ सकेंगे सत्र के दौरान अगर वो मौजूद नहीं रहते हैं। साथ ही सबसे अहम और खास मुद्दा जो उठाया गया था कि अफसर आमतौर से जब कोई विधायक सिफारिश करता है किसी काम को लेकर तो उसकी फोन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और बाद में मौके के हिसाब से अपनी लाभ हानि को देखते हुए उसको वायरल भी किया जाता है। तो ऐसे में नियम में ला करके इस पर रोक लगाए जाने का प्रस्ताव पास किया जाए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज जो नई नियमावली है विधानसभा की उसको लेकर के चर्चा के दौरान तमाम विधानसभा के सदस्यों के तहत नए नए सुझाव आ सकते हैं और कोशिश करेगी सरकार, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह कल कहा था कि नई नियमावली में विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो नए नए सुझाव आएंगे, बेहतर सुझाव, उनको हम शामिल भी करेंगे। तो ऐसे माना जा रहा है कि आज सदन की कार्रवाई चलेगी और नेता सदन और अपोजिशन भी अपनी बात को रखेंगे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।